Hello student, I am Anjali Rathor from JK Engineering College. Today we will see unit number 4 water softening and distribution system for 6th semester. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है। वाटर सॉफ्टनिंग जानने से पहले आप जान लीजिए कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड्स आयन के कारण होता है। जब किसी भी वाटर में हार्डनेस बढ़ जाता है तो वो वाटर ना ही डोमेस्टिक पर्पस के लिए ना ही इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। अगर हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं तो जो हमारा फूड है वो टेस्टलेस बनेगा, वाटर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते। वैसे इंडस्ट्रियल पर्पस में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जब सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हार्डनेस क्या है, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उससे पाइप्स जो हैं वो ख़राब हो जाएगा। अगर हम लोग उसको बॉयलर में क्या बोलते हैं हीट कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे नीचे सॉल्ट बैठ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है। इसलिए जिस टाइम पे वाटर जो है वो हार्ड होता है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमको उस वाटर को सॉफ्ट बनाना पड़ता है। तो वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है, इसमें जो हार्डनेस है वाटर का उसको हम रिड्यूस करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। या तो हम पूरे तरीके से रिमूव कर लेंगे या तो हम पूरा रिमूव नहीं कर पाते तो उसको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि किस टाइप का हार्डनेस है, ठीक है, कि टेम्परेरी हार्डनेस है कि परमानेंट हार्डनेस है। उसके हिसाब से उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टनिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्ड वाटर एंड राइट वेरियस ट्रबल कॉजेज बाय हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के कारण हमको कैसा कैसा ट्रबल हो सकता है। फर्स्ट चीज़ क्या होता है हमको कि जिस टाइम पे देखो जब वाटर हार्ड है तो उसमें सोप सही से कंज्यूम नहीं हो सकता है, ठीक। तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जिस टाइम पे हम ऐसे वाटर को यूज़ करते हैं तो वॉशिंग प्रोसेस में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर किसी भी वाटर में 1 ppm का हार्डनेस है तो उसमें 25 ppm जो सोप है वो वेस्ट होगा। सेकेंड चीज़, अगर वाटर हार्ड है तो उसके कलर को, उसके इफ़ेक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको फिर से खर्च करने पड़ेंगे तो हमारे लिए कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड चीज़ क्या होता है, अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेपर मिल में या फिर पेपर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं तो हमको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉस्ट जो है हमारे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वाटर ज़्यादा हार्ड है तो उसको हमको सॉफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर इसको हम लोग डोमेस्टिक के लिए यूज़ करते हैं तो जो हमारा फूड है वो टेस्टलेस बनता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि विच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डनेस। अब हार्डनेस कितने टाइप्स के होते हैं, हार्डनेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। फर्स्ट देखो टेम्परेरी हार्डनेस, नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम लोग ईजी इसके हार्डनेस को रिड्यूस या रिमूव कर सकते हैं। अब टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होता है, टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो मैग्नीशियम के और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट आयन के कारण हमारा टेम्परेरी हार्डनेस होता है, ठीक है। इस टेम्परेरी हार्डनेस को हम नॉर्मली बॉइलिंग से या फिर उसमें लाइम ऐड करके रिमूव कर सकते हैं। अगर टेम्परेरी हार्डनेस है जिस टाइम पे और उसको हम लोग अगर बॉइलिंग प्रोसेस से कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसमें देखो ये बाइकार्बोनेट्स के कारण होते हैं, तो बाइकार्बोनेट्स के कारण होते हैं मतलब कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के। अब इस टेम्परेरी हार्डनेस को क्या कहते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। और परमानेंट हार्डनेस को क्या कहते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं।
ठीक है। तो अब हमको टेम्परेरी हार्डनेस जिस टाइम पे रिमूव करना है या फिर हमको रिड्यूस करना है तो वो किसके कारण है, बाइकार्बोनेट्स के कारण है, मैग्नीशियम के और किसके, कैल्शियम के। तो हम इसको नॉर्मली बॉईल करेंगे जिस टाइम पे। तो देखो जिस टाइम पे बाइकार्बोनेट को, ठीक है, जिस टाइम पे हम बाइकार्बोनेट को नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं ये, उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं CO2 गैस है वो क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा और H2O बचा रहेगा, वो तो वाटर बचा ही रहेगा, ठीक। और उसके सेकंड चीज़ क्या है, उसके बाद अगर हम लाइम से यूज़ करते हैं, ठीक, अगर हम जिस टाइम पे लाइम से यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइम ऐड करेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड। अब देखिए उसके लिए अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रेटेड लाइम ऐड करेंगे, ठीक, हाइड्रेटेड लाइम ऐड करेंगे। उसमें हाइड्रेटेड लाइम ऐड करते हैं तो वो किसके फॉर्म में हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसमें क्या बच जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच जाएंगे। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से हाइड्रेटेड लाइम डालेंगे तो जब, अब देखो पहले वो क्या हुआ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो, सॉरी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, उसको हम जब हाइड्रेटेड लाइम डाले तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हुआ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो नीचे बैठ गया। उसके बाद अब क्या होगा, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स है उसमें हम लोग फिर से हाइड्रेटेड लाइम डालेंगे। तो जब हम लोग फिर से हाइड्रेटेड लाइम डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट्स के फॉर्म में वो आएगा और वाटर अलग से उसमें क्या बोलते हैं निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके टेम्परेरी हार्डनेस। अब सेकेंड होगा आपका परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये ईजिली उसको हम लोग ना रिमूव कर सकते हैं और ना ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है, अगर हमको परमानेंट हार्डनेस को रिड्यूस करना है तो फर्स्ट मेथड है लाइम सोडा प्रोसेस, सेकेंड होता है जियोलाइट प्रोसेस, थर्ड होता है डीमिनराइजेशन प्रोसेस और फोर्थ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू।